प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के तहत सोमवार को मतदान संपन्न हो गया। पहले चरण में 947 ग्राम पंचायतों में मताधिकार का उपयोग किया गया। सरपंच और वार्ड पंच के मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। राजधानी जयपुर में भी 70 ग्राम पंचायतों में मतदान हुआ। हालांकि इस दौरान कई जगहों पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया गया, तो कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया। बीकानेर के खाजूवाला में पहले चरण के तहत पंचायत चुनाव संपन्न हो गए। इस दौरान खाजूवाला विधायक गोविंद राम मेघवाल ने भी परिवार के सदस्यों के साथ मत का उपयोग किया। इस दौरान विधायक ने मतदाताओं से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की अपील भी की। लूणकरणसर विधायक सुमित गोदारा ने निजी लैब्स पर मनमानी करने और मरीजों को लूटने का आरोप लगाया। इस संबंध में गोदारा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। विधायक ने बताया कि निजी लैब संचालक मरीजों से मनमर्जी के पैसे वसूलते हैं। उन्होंने कहा कि भले ही राजस्थान सरकार ने कोरोना जांच की राशि 1200 रुपए कर रखी है, लेकिन ये लैब संचालक मरीजों से 2500 तक रुपए वसूल रहे हैं। मरीजों को मजबूरी में ज्यादा राशि देनी पड़ती है। गोदारा ने कहा कि प्रशासन को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जिले में जो चिकित्सा हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उनको ज्ञापन दिया। सबसे पहले तो हमने उनका आभार भी व्यक्त किया कि जिला प्रशासन, अस्पताल प्रशासन, चाहे गांव में एएनएम से लेकर प्रशासन से लेकर ऊपर हॉस्पिटल में डॉक्टर से लेकर चिकित्सा कर्मियों से लेकर अपने टेक्नीशियन से लेकर नर्स कंपाउंडर, सबका आभार भी व्यक्त किया कि उन्होंने कोरोना समय में अच्छा कार्य किया। पर विषय जो गंभीर विषय साथ में उठ रहे हैं, उनका समाधान करने के लिए कलेक्टर साहब से हमने कहा। अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसके बावजूद कोरोना गाइडलाइन का पालन वहां पर नहीं किया जा रहा। आपको बता दें कि मुख्य बाजार और बस स्टैंड पर लोग बिना मास्क के ही घूमते हुए अक्सर नजर आते हैं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का भी वहां पालन नहीं किया जा रहा। तो वहीं उपखंड प्रशासन और पुलिस भी गाइडलाइन का पालन कराने में बेबस सी नजर आ रही है। प्रशासन लगातार कोरोना महामारी को गंभीरता से वहां पर नहीं ले रहा। मीराबाई की नगरी मेड़ता में इन दिनों मकानों में आने वाली दरारों से लोगों में डर का माहौल है। कस्बे के सेवकों के मोहल्ले में अचानक करीब 1 दर्जन मकानों में दरारें आने से लोग सख्ते में बारगी के लिए आ गए। तो वहीं कई जगह मकान सड़क धंसने से लोगों ने रातों रात मकान को खाली कर दिया। स्थानीय लोगों का इस पर कहना है कि पहले भी ऐसी घटना कई कॉलोनीज में हो चुकी है, जिन्हें आपदा राहत कोष से राहत भी मिली, लेकिन उस प्रशासन ने अभी तक उसके बाद में उनकी कोई सुध नहीं ली। ऐसे में हमारी सरकार के द्वारा सूद ली जाए, वह अब जो बेघर हुए हैं, जिन जिन के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें सहायता प्रदान करवाई जाए, उनके रहने की व्यवस्था करवाई जाए। अब कोरोना काल में हमारे कमाई का किसी प्रकार का साधन नहीं रहा है और ऐसे में हम लोग बेघर हो चुके हैं, तो भी सरकार के द्वारा किसी प्रकार की सूद नहीं ली गई है। हमारे मोहल्ले में दरार आ रही है। पहले तो दरारें आती थी, अब पूरे पहाड़ ही गिर रहे हैं और सब लोग मकान छोड़ के जा रहे हैं और सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। भैरू जी रगतमल भैरूनाथ के मंदिर के सामने वाली गली में की गली और उसके अलावा अपने सेवगांव मोहल्ले में करीब सब मकान फट गए हैं। ज़्यादातर मकान मालिक है जो खाली करके किराए के मकान में चले गए हैं। मकान अंदर से फटे हैं, पार्ट वगैरह सब टूट चुकी है, नीचे आ गई। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जहां लोग आज भी एक एक पीने के पानी की बूंद के लिए तरसते हैं, तो वहीं दूसरी ओर जोबनेर की आसलपुर पंचायत में कर्मचारियों की लापरवाही से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बहने का मामला सामने आया। दरअसल आसलपुर में बीपीसीएल की ओर से बनाई गई पानी की टंकी ओवरफ्लो हो गई, जिसके कारण यहां पर हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। इस दौरान ग्रामीणों ने पूरे मामले की जानकारी जलदाय विभाग को दी, जिसके बाद विभाग के कर्मचारी मामले की सुध लेने पहुंचे।
तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव में 15 दिन में एक बार पानी की सप्लाई होती है, लेकिन प्रशासन इस पूरे मामले में अपनी आंखें मूंदे हुई है। पाली के देसुरी उपखंड के सुमेर गांव में एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक युवक जो था वो तालाब किनारे बकरियों को पानी पिलाने के लिए गया था। इसी दौरान उसका जो पैर था वो फिसल गया और वो तालाब में जा गिरा। घटना रविवार की बताई जा रही है, लेकिन युवक का शव सोमवार को तालाब से निकाला जा सका। पुलिस ने युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। टोंक के निवाई की बरौनी पुलिस ने जब्त किए गए बजरी वाहनों से न्यायालय के आदेश के बिना ही उन्हें खाली कराकर खड़ा करवा दिया। बिना न्यायालय के आदेश के ही जब्त किए गए बजरी से भरे वाहनों को खाली नहीं कराया जा सकता। पुलिस की इस कार्यशैली से लोगों में गुस्सा भी है। लोग पुलिस पर बजरी माफिया के साथ मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि अवैध बजरी से भरे जब्त वाहनों के कारण थाने में आने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी, इसीलिए 113 वाहनों को खाली करवाया गया। झालावाड़ पुलिस ने घाटाखेड़ी गांव में पुलिस टीम पर हमले के आरोपियों को मध्य प्रदेश के आगर से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि दग थाना क्षेत्र के घाटाखेड़ी गांव में 25 सितंबर को पुलिस टीम तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार करने गई थी। इसी दौरान आरोपी और उसके साथी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद से लगातार पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को अब गिरफ्तार किया है। बाड़मेर के चौहटन में जहरीला पदार्थ खाने से एक बच्ची की तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को जोधपुर के लिए रेफर किया, लेकिन बच्ची की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं था। तो वहीं बायतू सीएचसी में मेडिकल स्टाफ ने इलाज के लिए इनकार कर दिया और मौके से भाग छूटे। बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने बायतू सीएचसी के बाहर विरोध प्रदर्शित किया। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद कहीं जाकर ये मामला शांत कराया। इसी के साथ मामले में आगे की तफ्तीश प्रारंभ की गई है। तो वहीं टोंक के देवली क्षेत्र के बीसलपुर बांध के देह में नहाते समय डूबने से एक युवक की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर के प्रतापनगर निवासी हेमंत राजपूत अपने दोस्तों के साथ बीसलपुर बांध पर पिकनिक मनाने गया था, जहां पर बनास नदी की देह में नहाते वक्त हेमंत गहरे पानी में चला गया। हेमंत को तैरना नहीं आता था, तो इस पर युवक के डूबने की सूचना पर स्थानीय गोताखोरों ने करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। बाद में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। जैसलमेर के फलसुंड में बेखौफ बदमाश। आपको बता दें कि गुरालिया गाला में चुनावी रंजिश के चलते एक युवक पर गाड़ी चढ़ाने का मामला सामने आया। हिस्ट्री शीटर समेत आधा दर्जन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात के बाद एक युवक गंभीर रूप से घायल भी हो गया और लोगों ने इस घटना के बाद बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वहां पर की है। खबर अब भीलवाड़ा के सवाईपुर से है, जहां पर नेशनल हाईवे 758 पर खेत में एक युवती का सिर कुचला शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना क्षेत्र में दहशत के तौर पर फैल गई। तो वहीं मामले की सूचना पाकर कोतड़ी पुलिस थाना मौके पर पहुंची और कुड़े निवासी मनभर के रूप में शव की शिनाख्त की। इसके दौरान एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य भी जुटाए। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है।
खबर अब सवाई माधोपुर के बौली थाना क्षेत्र से है, जहां पर बागडोली गांव में संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत का मामला सामने आया। इस घटना की सूचना पाकर एसएचओ ब्रजेश मीना मेजाब्ते मौके पर पहुंचे और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। मिली जानकारी के मुताबिक विवाहिता हरमुखी मीना का शव फंदे से झूलता हुआ मिला, तो वहीं घटना को लेकर मृतका के पिता कुंडली निवासी रेवणमल ने बौली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस जो है दहेज हत्या के मद्देनजर इस मामले की पड़ताल में जुट गई है। दो बजे के करीब हमें कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी कि बागडोली में एक महिला फांसी लगाकर मर गई है। इस सूचना पर हम मेजाब्ता के बागडोली पहुंचे, जहां पर पता चला कि कुंडली नदी की 2 लड़कियां थी जो बागडोली में गई थी, जिसमें जो बड़ी लड़की थी हरमुखी, उन्होंने कोई पारिवारिक झगड़े की वजह से फांसी लगाकर मौत हो गई उसकी। खबर अब सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर से है, जहां गंगापुर मोड़ पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, तो दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तथा मृतक और घायल को सवाई माधोपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बताते जाएं कि महेश सोनी सवाई माधोपुर पीडब्ल्यूडी कार्यालय में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत था, तो वहीं घायल मनीष शर्मा मलारना डूंगर उपकोष कार्यालय में कार्यरत है। मृतक तथा घायल दोनों ही गंगापुर सिटी निवासी हैं, जहां बाइक पर सवार होकर वो अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। इसी दौरान गंगापुर मोड़ पर सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे महेश सोनी की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं मनीष शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर चालक की तलाश प्रारंभ कर दी है। खबर अब झालावाड़ के पिड़ावा से है, जहां बकानी रोड पर काली सिंध नदी में 2 युवकों के डूबने की आशंका जताई जा रही है, जिनकी तलाश में एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। रायपुर पुलिस के मुताबिक बकानी रोड पर काली सिंध नदी के पुलिया पर एक बाइक खड़ी मिली, जिस पर 2 मोबाइल और एक पर्स मिला। इसी के साथ एक पर्ची भी वहां मिली है, जिसमें कर्जे की बात कही जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए बाड़मेर के बायतू थाना क्षेत्र के अकड़दा गांव में कलयुगी पिता ने 6 साल के मासूम को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले में जांच प्रारंभ कर दी, लेकिन अभी तक आरोपी पिता को गिरफ्तार नहीं किया गया। ऐसे में बच्चे की मां ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता सुगनी देवी ने बताया कि दहेज प्रताड़ना को लेकर उसे परेशान किया जाता था। इसी के चलते उसके पति ने मासूम बच्चे की निर्मम हत्या कर दी, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि आरोपी दूसरे बच्चे को मारने की अब धमकी देने लगा है। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने पीड़िता को आश्वासन दिया है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। बाड़मेर के समदड़ी कस्बे में खनन माफिया लगातार अवैध खनन कर रहा है। इस संबंध में आसपास के निवासियों ने भी कई बार प्रशासन को शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस संबंध में नहीं की गई। क्षेत्र के पहाड़ों पर अवैध खनन जोरों पर जारी है। खनन माफिया लीज की आड़ में अपनी सीमा से बाहर भी खनन कर रहे हैं। पिछले दिनों जब संभागीय आयुक्त सुमित शर्मा इलाके के दौरे पर आए थे, उस दौरान भी ग्रामीणों ने इस बारे में शिकायत की थी, मगर उन्होंने माइनिंग इंजीनियर को इस पर लताड़ भी लगाई, लेकिन बावजूद उसके खनन माफियाओं पर फिलहाल क्षेत्र में लगाम नहीं लग पा रही है। द्वारा आबादी भूमि में अवैध मलबा व सरकारी भूमि को नष्ट करने और सार्वजनिक तालाब में अवैध मलबा डालकर तालाब को भर दिया गया है। स्वरूप गिरनेट, श्याम गिरनेट, श्याम गिरनेट, श्री राम गिरनेट, इन आदि गिरनेटों से अवैध मलबा डालकर तालाब को भर दिया है। गाँव में अधिक विस्फोट करने से गाँव में घरों में दरारें आ गई, स्कूल में दरारें आ गई,
होटल भवन क्षतिग्रस्त हो गया है, अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गया है। पाली के सुमेरपुर में कृषि कार्य के दौरान एक श्रमिक कुएं में फंस गया, जिसे रेस्क्यू करने के लिए प्रयास लगातार अभी भी जारी है। दरअसल कानपुरा गांव में कृषि कार्य करते समय श्रमिक के कुएं में फंसने की सूचना पाकर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। मामले की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किया गया। तो वहीं इस घटना की सूचना पाकर उपखंड अधिकारी देवेंद्र कुमार यादव और सीआई देवेंद्र सिंह खींची भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खबर अब भरतपुर के कामा से है, जहां पर आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने प्राचीन चामुंडा माता मंदिर पर धावा बोल सोने चांदी के आभूषण और करीब 50,000 रुपए की नकदी पर अपना हाथ साफ कर दिया। मंदिर में चोरी की सूचना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जने थे वो तो उधर को थे, दो मेरे पास आ गए। एक तो लट्ठे लेके ठड़ा, एक कट्टा लेके ठड़ा था। उसने कहा बाबा हिल नहीं जाना, डांटा लगा हुआ था। मैंने कहा मेरे मुंह से कि भाई मुझ पे वारदात ना करना, जो चाहिए तुम्हें सो ले जाओ उठा के। उनने जो है आराम से परली घास से फटाफट उनने अपना काम किया है। सांकड़ ताड़ा तोड़ा तो ताड़ा टूटा नहीं, फिर सांकड़ काटी गई है, कटी हुई है कि मौजूद, काट दी। वाके बाद में उनने पूरा ढकोरा जो माता का सामान था, लड़बड़, उसकी चुकटी बुकटी, उसके कंगन बंगन, उसका मुकट बुकट, जो भी चांदी सोना के थे वो सब ले गया। ये मेरा सिंगारा जो भी पूरा ले लिया, जिसके अंदर टूट फूट की 250 ग्राम करीबन चांदी भी थी। 100 ग्राम की मेरी माला थी चांदी की। और उधर को जो है राम जी की इच्छा से एक मेरी गुरुजी ने मेरे ने बनवाई सोना की मेरी लड़ थी, जो मैं कुंभ के अंदर पहनता था। मेरी अंगूठी भी थी उसमें 2-4, मतलब न्यू करके नहीं, मेरा सारा सामान ढूंढा ढकोड़ा करके पूरा सामान को साफ कर ले गए। 2-4 चद्दर भी ले गए वो। इसमें कुछ नकदी भी गई है क्या जी? नकदी पैसे भी गए? 50,000 के करीबन रुपया भी पड़ा था। किसी को लेने देने के प्रति में लाया था, और वो नुकतोई वो जो रुपया मैंने जुक्ति मुक्ति से धर रखे, तो वो भी चले गए उसी में। थैली के अंदर पूरा सामान था जो पूरा ही साफ कर दिया है। तो वहीं राजसमंद के आमेर थाना क्षेत्र के 2 गांवों में पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीण डरे सहमे हुए हैं। दरअसल पैंथर ने गांव में पालतू पशुओं पर हमला कर दिया, जिसमें एक बकरी और एक गाय की मौत हो गई। तो वहीं पैंथर के मूवमेंट से लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी है। फिलहाल ग्रामीणों ने जल्द ही पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की। खबर अब पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर बलाना ग्राम पंचायत में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। सरपंच शंभूराम मीणा और ग्राम विकास अधिकारी जोगाराम रोहिन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें गांव के विकास के बारे में चर्चा की गई। तो वहीं नालियां सफाई करवाने, पानी, बिजली, सड़क, नाली निर्माण, अवैध अतिक्रमण को हटाना और कोरोना महामारी में ग्रामवासियों को जागरूक करने जैसे प्रस्ताव भी पारित किए गए। जीएसएस 133 केवी की निर्माण हेतु जोधपुर विद्युत निगम जोधपुर के मुख्य अभियंता को पत्र लिखे जाने का प्रस्ताव लिया गया। इसके अलावा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पंचायत भवन नहीं है। पंचायत भवन हेतु पंचायत राजीव गांधी सेवा केंद्र के भीतर भूखंड उपलब्ध है, जहाँ ग्राम पंचायत भवन निर्माण करने के लिए प्रशासन की वित्तीय स्वीकृति जारी करने के लिए पंचायत राज विभाग को लेके जाने का निर्णय लिया गया।
जालौर के सांचौर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से उपखंड कार्यालय में शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सरकारी कॉलेज में सीटें बढ़ाने की मांग की गई। इस दौरान विद्यार्थी परिषद की ओर से उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। चलिए गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही।